हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की इस सीरीज ऑफ वीडियोस में आज हम बात करेंगे रिएक्टिव मेंटेनेंस की। रिएक्टिव मेंटेनेंस माने ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, हिस्टेरिक मेंटेनेंस, रन टू फेलियर मेंटेनेंस। ज़्यादातर हमारे ये बहुत ही जाना माना वर्ड है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ज़्यादातर हमारे प्लांट में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इम्प्लीमेंट किया जाता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है पहले वो जान लेते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस माने उसकी फिलोसॉफी वैसी है कि जब तक कोई चीज़ बिगड़े नहीं या जब तक कोई चीज़ फेल ना हो जाए, जब तक कोई इक्विपमेंट या मशीन फेल ना हो जाए, तब तक हम उसको चलने देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब उस पर हम रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो ये चीज़ है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखने जाए, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब हम प्रोडक्शन इंक्रीमेंट या एफिशिएंसी या हमारी जो क्वालिटी है उसका हम बहुत ही हाई इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, तब ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बहुत ही महंगा पड़ सकता है हमारे लिए, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई इक्विपमेंट है जो चल रहा है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जब वो फेल हो जाए तब हम उसमें सेकेंडरी डैमेजेस के भी चांसेस होते हैं। जैसे हम बेरिंग की बात करें, कोई मशीन में बेरिंग आवाज़ करने लगता है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसमें कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो अगर बेरिंग फेल होता है तब मोटर में अगर कोई बेरिंग फेल होता है तो उसकी सील होती है, उसके वाइंडिंग्स होते हैं, उसकी कपलिंग होती है, वो सारी चीज़ें डैमेज करता है साथ साथ जब वो बेरिंग फेल होता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में सेकेंडरी डैमेजेस के भी चांसेस रहते हैं। पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। अगर हमको पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तभी जब मेंटेनेंस हम शुरू करें तो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं पार्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए, तब तक हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ रहता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी बात अगर हम करने जाए तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम वहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ हमारा प्रोडक्शन का अगर कोई इक्विपमेंट फेल होता है ऑन द स्पॉट, तो हमारा प्रोडक्शन ना रुके, हमारे प्लांट में उसकी कुछ भी इफेक्ट ना आए, तब हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यूज कर सकते हैं। अगर हम ब्रेकडाउन और चीज़ों की बात करें तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वही यूज कर सकते हैं जिसमें पार्ट की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो। अगर हम क्विक रिपेयर कर सकते हैं तभी हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो लैंप होते हैं, जो बल्ब होते हैं, उसकी हम बात करें तो बल्ब में हम वही ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बाय डिफॉल्ट ही यूज कर रहे हैं। अगर आप अगर आप नोटिस की हो आपने तो आपको पता लग जाएगा, जब भी बल्ब हमारा खराब होता है तब हम उसको निकाल के नया बल्ब डाल देते हैं। तो यही एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है कि जब मशीन फेल होता है तब हम उसको रिपेयर या रिप्लेस कर देते हैं। तो बल्ब खराब होने पर हमारे बल्ब इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास, उसमें कोई ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता उसके रिपेयर या रिप्लेस करने में। और अगर हम बल्ब में दूसरी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने जाए, प्रिवेंटिव या कंडीशन बेस्ड, तो उसमें खर्चा इतना बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ जाता है कि वो वर्थ नहीं है। बल्ब में हम दूसरी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस अगर इंप्लीमेंट करने जाए कि कंडीशनल बेस्ड मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमको चीज़ें स्टॉक में रखनी पड़ती है, उसमें कई सारी जो एनालिसिस होती है वो करनी पड़ती है। लेकिन बल्ब अगर बिगड़ता है तो हम उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। वही चीज़ें अगर हम उसमें इम्प्लीमेंट करने जाए तो वो वर्थ नहीं है कि बल्ब में हम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसी, जैसे मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, तो ऐसी जो भी मशीन्स है या इक्विपमेंट है आपके प्लांट में, उसमें आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल फिलोसॉफी है, फिक्स इट व्हेन इट फेल्स। तो ये बातें हो गई ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए। आगे हम दूसरी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।